NEET UG 2024 finally it's over. सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों से जो लोग NEET UG 2024 दे के आए हैं। आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो, रिजुविनेशन करो एंड जस्ट एक अपने आप को तैयार करो, फिर से स्टार्ट कर पाओ। बिकॉज़ आप अभी इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो, अपना माइंड को इतना आपने यूज़ किया है, कहीं ना कहीं दिमाग भी हमारा परेशान हो जाता है इतनी प्रिपरेशन के टाइम पे, स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है। सो अभी ये समय है कि अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर करो। ठीक है, आपने ये सब कर लिया। अब बात आती है कि किस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। सबसे आसान पॉइंट वही है जहाँ से आपने NEET UG 2024 को छोड़ा था, दैट इज़ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आपको 1 दिन लेना है, 2 दिन लेना है, इवन 1 हफ्ता अगर लगता है तो भी चलेगा, बट आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है कि अगर आपका सही हुआ तो क्यों हुआ, और अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इससे ये होगा कि अगर आपको सही हुआ था तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपका जो भी रीज़न रहा हो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, वो आप चैप्टर छोड़ के गए थे, आप प्रैक्टिस नहीं करके गए, या फिर कोई और भी रीज़न था उसके वजह से। ठीक है, तो वो रीज़न आपको एक लिस्ट बनानी है, वहाँ पर लिखना है कि यार ये रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं आए या फिर मेरे वो गलत हो गए। सो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फाउंडेशन बनेंगी आपके लिए 2025 के लिए, एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बूस्ट करेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, अपने दिमाग में रखनी है, एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है यार कि कैसे होगा, क्या होगा, कट ऑफ तो इतनी हाई जा रही है। नहीं, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपको डॉक्टर ही बनना है, डेफिनेटली वो सब कुछ हो जाएगा, बट आपको लगे रहना होगा। दैट इज़ द मेन की पॉइंट। ये चीज़ हमेशा आपको अपने आप से बोलते रहना है। इवन आज से लेकर के जो आपका लास्ट डे होगा ना NEET UG 2025 के लिए, तब तक आपको बोलते रहना है खुद से कि डटे रहना है, लगे रहना है, और एंड तक लगे रहना है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, एम्बियंस। आपका जो एनवायरनमेंट है पढ़ने वाला, वो कैसा है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं नहीं यार, एनवायरनमेंट जैसा है, हमें अल्टीमेटली खुद पढ़ना है, खुद करना है, हो जाएगा सब, इट्स फाइन। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा एम्बियंस या फिर हमारा एनवायरनमेंट इतना सही नहीं होता है, या फिर वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती सही से। तो अगर आपके हाथ में है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आप घर पे हो और आप कोशिश करके घर से निकल सकते हो, तो बाहर रूम लेके, जैसे मैंने खुद ये चीज़ की थी कि फर्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगा था कि घर पे उतने अच्छे से नहीं हो पाती चीज़ें। देन मैंने सेकेंड ईयर अपना बाहर रूम लिया था, काका देव डेट इज़ कानपुर में मैं रहा था, एंड चीज़ें काफ़ी बेटर हुई थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डैट इज़ एवरीथिंग, बट डैट कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन। पिछले साल आपने कैसा भी किया हो, बट इस साल आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि आपको NCERT को टिप्स पे रखना है। इसका मतलब ये है कि NCERT पहले तो आपको समझनी है। कई बार क्या होता है ना कि हम केमिस्ट्री में चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं कि वो हम समझते नहीं हैं, डायरेक्ट रटने पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें गलत होंगी, फिर हमसे उतना अच्छे से नहीं होंगी चीज़ें, हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसके लिए पहले तो आपको NCERT को अच्छे से समझना है। ठीक है, आपने समझ लिया, उसके बाद आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि वो आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए, और NCERT की चीज़ें तो आप बिल्कुल गलत करके ना हो पेपर में। दैट्स इट। अभी आपका प्रिपरेशन का शुरुआत का जो दौर है, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि आपको जितना भी, जैसे भी, जो भी बुक्स लेनी है सब अभी ले लो। आप क्या करते हो कि आखिरी के मंथ्स में या फिर आज के 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पूछने लगते हो कि भैया बुक्स बताओ। तो यार साल के इस तरीके से बीच में कोई भी नई बुक शुरू करना, इट्स नॉट अ गुड एडवाइस एंड गुड चॉइस। सो आप इस चीज़ को ध्यान दो कि कोई भी आपको बुक लेनी है, अभी आप जितनी रिसर्च करनी है, जितना आपको पूछना है, जितना पता करना है कर लो, बट साल के बीच में आपको बुक चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, कहीं ना कहीं वो उतना इफेक्टिव भी नहीं होता है। एट दी लास्ट मैं बस इतना बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपने इस साल की थी, वेल एंड गुड, बट इस साल भी टेस्ट सीरीज़ शुरुआत से ज्वाइन कर लेना। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, आप न्यूलाइट की कर सकते हो, आप LN की कर सकते हो, आप आकाश की कर सकते हो, और आप PW की कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन करो यार, बट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आईना दिखाता है, आपको दिखाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो जल्दी से यार प्रिपरेशन करो और बस मेडिकल कॉलेज में आओ। वी आर वेटिंग ईगरली फॉर यू पीपल, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।